हेलो एंड वेलकम। देखिए, बहुत टाइम से जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं ये वीडियो बहुत धीरे धीरे रिकॉर्ड कर लूँगा। आप अपनी डिवाइसेस की आवाज़ बढ़ा दो। सवाल बच्चे करते हैं कि JKSSB सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम डेट कब है। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे और कुछ एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। JKSSB ने मई 2024 में कौन से एग्ज़ाम्स लेने हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और इसी वीडियो में लास्ट में हम आपको कुछ टिप्स देंगे किस तरह से आप JKSSB सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, हमने जितनी मेहनत करनी थी वो हमने कर ली। हमने अपना पूरा ज़ोर लगाया आपको पढ़ाने के लिए। हमने आपको पूरे JNK की बेस्ट फैकल्टी आपको दी हुई है। आप पता करो, जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वो ऑफलाइन सेंटर्स के टीचर्स हैं। ऑफलाइन सेंटर्स के बेस्ट टीचर्स हैं वो, जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा फ़ी ली जाती है। जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा फ़ी ली जाती है, हमने वही टीचर्स, आप पता कर लो, हमने वही टीचर्स आपको 1,000 के कोर्स में वही टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। आप पता करो इकबाल सर के बारे में, ज़हीर सर के बारे में, रेमो सर के बारे में, तौलीन मैम के बारे में, आमिर सर के बारे में, समी सर के बारे में, सलीम सर के बारे में, या बाकी टीचर्स के बारे में आप पता करो। वो ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाते हैं जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा फ़ी है। तो वही फैकल्टी हमने 1,000 में आपको दिए, और सिर्फ वही नहीं, उन्हीं के सिर्फ वीडियोस आपको नहीं दिए, वीडियोस के साथ साथ नोट्स दिए, नोट्स के साथ साथ टेस्ट्स आपको दिए हुए हैं एप्लीकेशन पे। टेस्ट्स के साथ साथ आपको बताऊं मैं, MCQ सीरीज़ आपको दी हुई है। MCQ सीरीज़ के साथ साथ आपको बुक हमने फ्री दे दी। बुक के साथ साथ हमने आपको प्रैक्टिस सेट्स अब स्टार्ट किए हुए हैं, कुछ टाइम पहले प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि हमने जितना ज़ोर लगाना था ना, वो हमने लगा लिया। हमने जितनी मेहनत करनी थी ना, वो हमने कर ली। मैं खुद पढ़ाता था सुपरवाइज़र में, मैं बीमार हुआ, थ्रोट में प्रॉब्लम हुई। जैसा कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, मेरे थ्रोट में नोडुल्स बने हैं। डॉक्टर ने पूरा मना किया कि मैं कोई वीडियो ही रिकॉर्ड ना करूं। उन्होंने 1 साल तक बोला था रेस्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर नहीं पढ़ाया, मैंने वैसी फैकल्टी आपको दी कि जो आपको मिलेगी ही नहीं कहीं। बेस्ट फैकल्टी JNK की मैंने आपको एक ही प्लेटफॉर्म में ला के दी। मैं अगर पीछे से बीमार था, लेकिन काम कर रहा था आपके लिए, तब भी हमने जितना ताकत लगाना था, जितना जोर लगाना था, उतना हमने लगा लिया। हमने जितना कोशिश करना था पढ़ाने की, वो हमने कर लिया। अब सारा खेल आपके हाथों में है। अब काम आपको करना है, अब मेहनत आपको करनी है। आप वीडियो ही नहीं देखेंगे। टेस्ट ज़रा मुझे बताओ, ये टेस्ट लिए जा रहे हैं, कितने टेस्ट देते हैं बताओ मुझे। आप मेहनत ही नहीं करेंगे, वो हमारे ज़िम्मे है क्या? आपके ज़िम्मे है आपके सिलेक्शन, क्योंकि जो हमने करना था वो कर लिया। जितनी मेहनत करनी थी उतनी कर ली हमने। अब आपके हाथ में है। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा लास्ट में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, यह है हमारा टेस्ट शेड्यूल। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा रैंक ला रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के ऊपर नज़र है कि वो टॉप पर आएंगे JKSSB सुपरवाइज़र में। टॉप 10 में, टॉप 15, टॉप 20 में वही बच्चे होंगे जो मेरे दिमाग में हैं, जो बार बार टेस्ट में रैंक 1 से रैंक 10 लाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आपने अगर अभी तक ये टेस्ट नहीं दिए हैं, आप जाके टेस्ट दे दो, पुराने टेस्ट दे दो। आने वाले टेस्ट जो है उनके लिए तैयार रहो। आने वाले टेस्ट के लिए तैयार रहो, और अपना JNK का ओवरऑल रैंक देखो। JNK का ओवरऑल रैंक देखो, JNK का ओवरऑल स्कोर देखो। अगर ख़राब स्कोर है, फिर से मेहनत करो, फिर से टेस्ट दे दो। आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हमने आपके लिए टेस्ट ओपन रखे हैं, फिर से टेस्ट दे दो। जब तक आप अपने आप को ट्रेन न करो असली एग्ज़ाम से पहले, तब तक मेहनत करते रहना है आपको। ये मैं आपको टेस्ट लास्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे JKSSB ने जो JKSSB ने जो मई 2024 के लिए एग्ज़ाम्स डेट्स निकाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, JKSSB ने 5 मई को ये वाले एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं, ये लेने हैं। उसके बाद 5 मई के बाद JKSSB को 19 मई को ये वाले एग्ज़ाम्स लेने हैं। उसके बाद JKSSB ने बोला हमारा टेंटेटिव डेट होगा 26 मई को ये वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो 26 मई से पहले पहले आपका सुपरवाइज़र होने का कोई चांस ही नहीं है। अब सुपरवाइज़र एग्ज़ाम कब होगा? देखो, मुझे जो लगता है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है 15 जून से लेके 15 अगस्त के बीच में कभी ना कभी एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा चांसेस मुझे लगता है 15 जून से 15 जुलाई। आप कह सकते हो जून जुलाई,
15 जून से 15 जुलाई मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि आपका सुपरवाइज़र एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन 15 जून से 15 अगस्त के बीच में आप देख लेना एग्ज़ाम आपको होगा, ठीक है। ये फिर उसके अलावा अल्लाह को ही पता है, लेकिन हमें जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 5 टिप्स दूंगा, 5 बातें बताऊंगा, याद रख लो। सबसे पहले, आपको आपके ऊपर यकीन होना चाहिए। आपको आपके ऊपर यकीन अगर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट आपको रखना है कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ या क्वालिफाई कर सकती हूँ। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। देखिए, वो ज़माना गया जब आधे सिलेबस से भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होता था, लेकिन अभी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो, सिलेबस अगर आपने अभी नहीं किया है कंप्लीट, आपने 15 दिन पहले ही स्टार्ट किया है, 10 दिन पहले ही, कोई मसला नहीं। तब तक हार आपको नहीं माननी है जब तक असली एग्ज़ाम का दिन नहीं आएगा और रिज़ल्ट नहीं आएगा। हार आपको नहीं माननी है कभी भी। आप वॉरियर हो, आपको लाइफ में हार माननी ही नहीं है। कितने उतार चढ़ाव आ जाए, आपको हारना नहीं है। अगर अभी तैयारी की है, अभी जो तैयारी करेगा वो भी टॉप पर आ सकता है। डिपेंड करेगा वो कितना फोकस रहेगा। आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारी एप्लीकेशन पे सारे वीडियोस देखने हैं, याद रखना है, सारे वीडियोस देखने प्लस सारे नोट्स देखने हैं। इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो हमारी एप्लीकेशन पे आपको सारे वीडियोस और सारे नोट्स देखने हैं, तब जाके पूरी अच्छी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन पे टीचर्स है वो बहुत स्पेशलाइज्ड है, वो बहुत बेस्ट आपको पढ़ाएंगे। वहाँ पे जो उन्होंने पढ़ाया हुआ है वहाँ पे बेस्ट आप देख सकते हैं वो, ठीक है। आपने बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है सुपरवाइज़र बैच। अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया है वो जा सकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकता है और ज्वाइन कर सकता है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ वो है रिविजन। रिविजन आपको करना है, रिविजन आपको करना है, रिविजन आपको करना है। पढ़ते पढ़ते भी रिविजन करना है, और जब आप पूरा पढ़ेंगे, सिलेबस पूरा ख़त्म करेंगे, बीच में भी रिवीजन करना है, लेकिन पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद रिवीजन पे रिवीजन पे रिवीजन पे रिवीजन करना है। जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक रिवीजन करना है। और रिवीजन के साथ साथ आपको एमसीक्यू सीरीज़ करनी है। जो हमने एप्लीकेशन पे आपको एमसीक्यू सीरीज़ दी है, स्पेशलाइजेशन की कंप्लीट होने वाली है एमसीक्यू सीरीज़। कुछ ही 2-4-5 लेक्चर्स पेंडिंग होंगे। तो एमसीक्यू सीरीज़ पूरा सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट है स्पेशलाइजेशन का, लेकिन एमसीक्यू सीरीज़ जो है उसके 2-4-5 लेक्चर होंगे जो आपको आएंगे। तो एमसीक्यू सीरीज़ आप देख लो एप्लीकेशन पे, एमसीक्यू सीरीज़ और टेस्ट दे दो। हमारी ऐप पे टेस्ट्स भी आपको देने हैं। देखो, एमसीक्यू सीरीज़ और टेस्ट से क्या होगा, आपका दिमाग ट्रेन होगा। आपको दिमाग प्रैक्टिस सेट है ये, मतलब प्रैक्टिस सीरीज़ है ये एक किस्म की। आपका दिमाग ट्रेन होगा। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है, अगर मुझे नहीं आता है तो कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है, 4 ऑप्शंस में से कैसे मैं 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करूंगा। अगर मुझे आधी नॉलेज है, वो आधी नॉलेज अप्लाई करके ही मैं कैसे क्वेश्चन को सही कर सकूंगा, क्रैक कर सकूंगा। एमसीक्यू सीरीज़ और टेस्ट से ये चीज़ें पता चलती हैं और इंसान ट्रेन होता है असली एग्ज़ाम से पहले। ये एक तरह का ट्रेनिंग सेशन है। ये एक तरह का ट्रेनिंग सेशन है ये एक तरह का। उसके बाद जब आप हमारी एप्लीकेशन पे एमसीक्यू सीरीज़ और टेस्ट भी देंगे, उसके बाद 5वें नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम का दिन। एग्ज़ाम जब असली एग्ज़ाम होगा, जब आपका असली एग्ज़ाम का दिन होगा, तब तक आपको मोटिवेटेड रहना है। तब तक आपका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और फोकस से रहो। आप याद करो, जब असली एग्ज़ाम जेके एसएसबी आपका लेता है, वो 2 घंटे आप कितने फोकस्ड रहते हैं। उस फोकस से अगर आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ेंगे ना, वो आपके 10-15 घंटे के बराबर है। तो जब भी आप ये फॉलो करेंगे, फोकस से करना है। ऐसे पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन फोकस से कौन पढ़ता है वही डिसाइड करता है कौन क्वालिफाई करता है और कौन क्वालिफाई नहीं करता है। फोकस्ड आपको रहना है। एग्ज़ाम का दिन जब आएगा तब तक पूरा फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस क्यों लेना? आपके हाथ में रिजल्ट थोड़ी है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। आपको मेहनत है अपने हाथ में, वो करनी है। स्ट्रेस नहीं लेना, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है। और जब एग्ज़ाम का दिन होगा जब एग्ज़ाम का दिन होगा, याद रखना, चाहे गर्मी हो
जब एग्ज़ाम का दिन होगा, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे उतार हो, चाहे चढ़ाव हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो, तुम्हें अपने आप से कहना है, आई विल डू माई बेस्ट एग्ज़ाम डे के दिन। एग्ज़ाम के दिन कुछ भी हो, बीमारी हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा और रेस्ट में ऊपर वाले पे छोड़ूंगा। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। बस ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और उसके साथ याद रखना, ये टेस्ट आपको देना है, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट दे सकते हो, और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे किए हुए हैं। बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट्स इस टेस्ट को देते हैं, और हज़ारों स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे दिमाग में अभी फिट हुए हैं। जब मैं बार बार ये टेस्ट का रिजल्ट देखता हूँ, जो मुझे लगता है टॉप 10 में, टॉप 10, टॉप 15। और हाँ, याद रखना, सुपरवाइजर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सुपरवाइजर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब कल को रिजल्ट आएगा, अगर 201 सीटें हैं, 201 सीटें के आसपास है ना, तो याद रखना जेके सिविल सर्विस से सारी सीटें निकलनी चाहिए। इतनी मेहनत अब आपको करनी है, क्योंकि हमने कोई कसर छोड़ी तो नहीं। हमें बताओ और क्या चाहिए आपको, हम वो आपको देंगे। आपको क्या चाहिए और हम वो आपको देंगे। बस अब आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमने कोर्स बेस्ट बनाया हुआ है, उस कोर्स में कोई कमी ही नहीं है। कुछ कुछ थोड़े से लेक्चर्स पेंडिंग है, वो आपके आ जाएंगे। बाकी कोई कमी ही नहीं है। कुछ थोड़े से 5-8 लेक्चर्स होंगे, और एमसीक्यू सीरीज में भी 2-4-5 लेक्चर्स होंगे, तो कोई कमी नहीं है। याद रखना है आपको, कोई कमी नहीं। अच्छा, अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आप जाइए, और सुपरवाइज़र कोर्स का लिंक मिलेगा, उस लिंक के जाइए और ज्वाइन कीजिए, या दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो और सुपरवाइज़र लिखो। आपको सुपरवाइज़र का बैच का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप बैच में जुड़ सकते हैं। और याद रखें, ये टेस्ट आपको देने हैं, और अगर ख़राब स्कोर आता है और मेहनत करनी है। जब तक स्कोर अच्छा ना आए, और जब तक स्कोर अच्छा नहीं आए, तब तक बैठना नहीं है। बार बार टेस्ट दे सकते हो आप, स्कोर जब तक बेस्ट ना हो, और असली एग्ज़ाम से पहले आप अपने आप को बेस्ट ना मानो, तब तक हारना नहीं है, तब तक मेहनत करते रहना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।